अन अलिय्यिन क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्नता अना व फ़ातिमतु वल हसनु वल हुसैनु क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम रवाहुल हाकिमु व क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद अन उम्मे सलमता रदियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युक़तलु हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हु अला रासी सित्तीना मिन मुहाजरती औ कमा क़ाल। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआए कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा मस्जिद में आना, जुमा नमाज पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने दूसरे पारे की और सूरह बकरा की आयत नंबर 154 से लेकर 155 तक तिलावत की है, जिसमें खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i। रब फरमाता है कि ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे कुछ डर और भूख से, कुछ डर और भूख से हम आज़माएंगे। व नक़सिम और कुछ मालों से, मिनल अमवाल और जानों से, वल अनफुसी व समरात और फलों की कमी से, व बश्शिर साबिरीन और खुशखबरी है सब्र करने वालों को, सब्र वालों को खुशखबरी है। इस आयत करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल बयान फरमा रहे हैं कि हम अपने बंदों को आजमाएंगे कुछ डर की सूरत में, कुछ भूख की सूरत में, कुछ माल की सूरत में, कुछ जानों की सूरत में, कुछ फलों की सूरत में। और इन बातों में जो सब्र कर गया वो कामयाब हो गया है। औलाद अल्लाह अता फरमाएगा, औलाद के ज़रिए अल्लाह बंदों को आजमाता है। अल्लाह दौलत अता करता है, दौलत के ज़रिए अल्लाह बंदों को आजमाता है। अल्लाह गुर्बत अता करता है, गुर्बत के ज़रिए अपने बंदों को आजमाता है। डर की वजह से, खौफ की वजह से। फरमाया इन बातों पर जो सब्र कर गया है, तवज्जो है, आखो सुभान, इन बातों पर जो सब्र कर गया है। अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह ने बेटा वापस ले लिया, अल्लाह ने बेटी बेटी दी तो अल्लाह ने बेटी वापस ले ली। किसी दौर में अमीर थे, अब गरीब हो गए। रब फरमाते ये मैं आजमाऊंगा, ये मेरी कुदरत में है। बेटा अता करूंगा, फिर बेटा ले लूंगा, बेटा शहीद हो जाएगा। तो ये इम्तिहान है
और करबला के अंदर इसी आयत करीमा के तहत हजरत हुसैन पर भी इम्तिहान था। जितना इम्तिहान बड़ा उतना मकाम भी बड़ा होता है। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर पूरी दुनिया में किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है। लेकिन कुछ वो हमारे मेहरबान शिया हजरात जो हैं वो हजरत हुसैन का जिक्र बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्होंने हजरत हसन का भी जिक्र किया हो। नहीं, हजरत हसन का जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि दोनों भाई हैं, जैसे हसन की शान है वैसे हुसैन की भी शान है। सैयदा शबाब आहली जन्ना फरमाया ये दोनों हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इस हदीस शरीफ में सिर्फ हुसैन का जिक्र नहीं है, हसन हुसैन। तो शिया हजरात हसरत हसन का जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उदी वजह सानू पता है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? हजरत मौला हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह कर ली थी। क्या कर ली थी? सुलह, फैसला आपस के अंदर। इनको उस बात पर चिढ़ है कि हजरत हसन ने फैसला क्यों किया है अमीर मुआविया के साथ, सुलह क्यों की है। और जो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुलह को तस्लीम न करे, आप मुझे बताओ वो कैसा मोमिन हो सकता है? मुसलमान तो मोमिन तो वही होगा सर झुका के अहले बैत के हर फैसले को तस्लीम करेगा, चाहे वो मौला अली का फैसला हो, चाहे वो मौला हसन का फैसला हो, चाहे वो मौला हुसैन का फैसला हो। इन तमाम के फैसलों को वो सर झुका कर तस्लीम करेगा, वही मोमिन और सुन्नी होगा। लेकिन ये हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र नहीं करेंगे। हम जैसे मौला हुसैन की शान को बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे इमाम हसन की शान को बयान करते हैं। दोनों से प्यार करना ईमान है, दोनों से मोहब्बत करना ईमान है, दोनों से प्यार मोहब्बत ईमान है, दीन है, इस्लाम है। बोलो सुभान अल्लाह। तो बात कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा इम्तिहान था करबला के अंदर, जिसके अंदर हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कामयाब अता फरमाया है। तब तो गली गली, नगर नगर, शहर शहर, जिला जिला, मुल्क मुल्क हुसैनियत के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हर एक ने अपने अपने अंदाज में मोहब्बत की है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि मोहब्बत के तरीके हैं। कोई किस तरीके पर करता है, कोई किस तरीके पर करता है, कोई किस तरीके पर करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर सुन्नी मुसलमानों ने हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस मुहर्रम के महीने के अंदर मोहब्बत का इजहार किया है। और ये मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम में भी नहीं होनी चाहिए, हर साल, हर लम्हा, हर लाजा, हर घड़ी, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर रात, हर दिन, हर महीना, हर वक्त हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। इनसे प्यार करना जरूरी है। तो बात कर रहे थे जैसे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला
अनो का जिक्र खैर हम करते हैं, इसी तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनो का जिक्र खैर भी करते हैं। करबला के अंदर मौला अली रदी अल्लाह ताला अनो का एक बेटा था, एक का नाम था अबू बकर, एक का नाम था उस्मान, मौला अली के सके बेटे हैं, करबला के अंदर शहीद हुए हैं। अब कोई हुसैन का जिक्र करे, हुसैन भी अली का बेटा, अबू बकर भी अली का बेटा, उस्मान भी अली का बेटा है, उनका जिक्र क्यों नहीं होता? ये तो कोई वफा नहीं है, ये तो बेवफाई है। हम कहते हैं जैसे हुसैन का जिक्र करेंगे, हुसैन का भाई अबू बकर भी था, उस्मान भी था, ये भी अली के बेटे हैं, करबला के अंदर शहीद हुए। हम सुन्नी इन तमाम को सलूट करते हैं, इन तमाम से प्यार करते हैं, इन तमाम से मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ प्यार करना और आलम इस्लाम के अंदर मुहर्रम के इस महीने के अंदर पूरी दुनिया के लोगों ने हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और याद रखो, अहले बैत और सहाबा आपस में जुदा जुदा नहीं है। सहाबा और अहले बैत आपस में जुदा जुदा नहीं है। अगर कोई सहाबा और अहले बैत को जुदा जुदा करे, समझ लेना इसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई और कोरोना वायरस हमारे अंदर लाना चाहता है, ये कोई और बीमारी लाना चाहता है, वरना अहले बैत और सहाबा आपस में इकट्ठे हैं, एक हैं, जुदा जुदा नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे सहाबा से प्यार करना जरूरी है, ऐसे अहले बैत से भी प्यार करना जरूरी है। अगर जो इनके साथ, इन दोनों में से किसी के साथ भी बुग़्ज़ रखे, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी वही होगा जो सहाबा से भी प्यार करे और अहले बैत से भी प्यार करे। फिर अहले बैत के अंदर सिर्फ ये मौला अली पाक, मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक, अम्मा फातिमा पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अहले बैत में ये भी नहीं है। अहले बैत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां भी अहले बैत में आती हैं, जिनको अज़वाज मुतहरात कहते हैं। वो भी सारी की सारी अहले बैत के अंदर उनका शुमार होता है, वो भी अहले बैत में से हैं। उनसे भी प्यार करना ईमान है, दीन है, इस्लाम है। उनसे बुग़्ज़ रखने वाला आदमी मोमिन और सुन्नी नहीं हो सकता। जो इन सब से प्यार करे, अज़वाज मुतहरा से, अहले बैत से, सहाबा से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तक, तमाम से जो प्यार करे, इनसे मोहब्बत करे, वही सुन्नी है, वही अहले सुन्नत में से है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अंदर अपनी जान का नजराना पेश किया और पूरी दुनिया के लोगों को बताया कि बातिल के सामने डट जाना ये हुसैनी सुन्नत है, जालिम के सामने, फासिक फाजिर के सामने डट जाना ये हुसैनी सुन्नत है। और यजीद को आखिर दम तक हज़रत मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए यजीद फासिक और फाजिर था, यजीद शराबी था, यजीद बेनमाजी था। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हमने इस बार रोशनी डाली थी यजीद का किरदार, यजीद क्या करता था। तो यजीद के अंदर ये सारी बीमारियां मौजूद थी। शराबी भी था, जानी भी था, बेनमाजी भी था। और फिर आप मुझे बताओ, जो शराबी भी हो, जो बेनमाजी भी हो और जो बचपन में गंदी हरकतें भी करता हो, क्या अली का बेटा हुसैन उसके हाथ पर हाथ दे सकता है? आप बताओ,
ये हो सकता है, इस बात को अकल नहीं मानता। वो हुसैन जिसके घर के बारे रब्बे जुल जलाल ऐलान कर रहा है, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, रब फरमा रहा है कुरान शरीफ के अंदर कि हुसैन का घर पाक है, हुसैन का घर पाक है, हुसैन के घर वाले पाक हैं, हुसैन के बेटे पाक हैं, हुसैन की बीवियां पाक हैं और हुसैन के भाई भी पाक हैं, हुसैन का पूरा खानदान पाक है। यजीद पलीद है, पाक और पलीद दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। आखो सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की बका के खातिर, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये सियासी जंग थी, सियासी। उन लोगों ने हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जुल्म किया है। ये सियासी जंग नहीं थी। एक हैं मौलवी साहब हैं, मेरे पास उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। उस बदबख्त आदमी ने लिखा है कि हज़रत हुसैन से तो जनरल ज़ियाउल हक भी अच्छा था। मेरे पास पड़ी है उसकी किताब। और फिर हम कुछ लोगों को कहते हैं ना कि यार ऐसे लोगों से बच्चों, बदमज़हबों से, इसलिए कहते हैं हमें पता है। मेरे पास यहाँ किताब वो पढ़ी है, रसाइल नीलवी, कि हजरत हुसैन से माज़अल्लाह जनरल ज़ियाउल हक भी अच्छा था। आप बताओ मुझे, ये आदमी मुसलमान कैसे हो सकता है? ये हुसैनी कैसे हो सकता है? तो कुछ बदबख्त किस्म के लोग हैं, बदबख्त जालिम किस्म के, जिन पर अल्लाह की लानत पड़ी है। हजरत हुसैन को बागी भी कहते हैं, माज़अल्लाह, लिखा है उन्होंने अपनी किताबों के अंदर। जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है फिर देर नहीं लगती, और जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उसमें भी देर नहीं लगती। ये अल्लाह की नाराजगी है ना, इससे बड़ी लानत क्या होगी? अबू जहल अल्लाह के रसूल का पक्का दुश्मन है, अबू जहल का बेटा नबी का गुलाम है। अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। कैसे मुसलमान हुआ उसका भी एक पस मंजर है। क्या है?